इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के विरोध में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति का प्रदर्शन, कई कार्यकर्ता हिरासत में। नागपुर में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के विरोध में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़कस चौक महल से शुरू हुआ स्लोगन प्रोटेस्ट गांधी पुतला तक पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के युवा आघाड़ी के प्रिंसिपल प्रेसिडेंट मुकेश मासूरकर ने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहनों का माइलेज कम हो रहा है और वाहन मालिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। जो इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आ रहा है उसको त्वरित बंद करने के लिए हमने मांग की और हमारा एक ही कहना था कि जनता को उसके चुनाव के हिसाब से पेट्रोल मिलना चाहिए। उसको अगर इथेनॉल चाहिए तो फिर इथेनॉल डालने दो, पर उसको अगर सादा पेट्रोल चाहिए बगैर मिश्रित का तो बगैर मिश्रित का, पर उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। आज जो जिस तरह से जोर जबरदस्ती की जा रही है और लोगों की गाड़ियां खराब हो रहे हैं, आप देख रहे हो क्या आज उनके माइलेज कम हो गया, उनका जो एवरेज गाड़ियों का वो पूरी तरह से कम हो गया है। साथ ही साथ कोर्ट ने निर्देश दिया क्या उसके बावजूद भी ये बंद नहीं कर रहे और गाड़ी की जो उम्र है वो दिनों दिन कम हो रही है। और आज आप देख रहे हैं कि जो जिस फ्यूल टैंक में अपन फ्यूल भरते हैं वो फ्यूल टैंक में भी पूरी तरह से थर निर्माण हो रहा है, वहाँ पर एक परत निर्माण हो रही है, तो उस वजह से गाड़ी का फ्यूल सिस्टम जो है पूरी तरह से रखड़ा गया है। तो इस वजह से हमारा एक ही कहना है कि भैया हमारे गाड़ियों को खराब करने का अधिकार किसी भी मंत्री को, किसी भी संतरी को नहीं है। ये देश कानून लोकतंत्र का देश है, लोकतंत्र के हिसाब से चलना चाहिए। यहाँ पर कोई भी जवाब माने जबरदस्ती कोई चीज़ थोपना नहीं चाहिए। आज जिस प्रकार से ये इथेनॉल जबरदस्ती थोपा जा रहा है, इसके लिए हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, नारे निर्देशन किया और साथ ही हमारे लोगों को जो परवानगी नकारी गई तो हमारे लोगों ने फिर उसके बाद जिस दिए हुए स्थान से परवानगी नकारने के बाद हमारे लोगों ने गांधी पुतला में आके रास्ता रोको किया। आज ये जो पूरा उन्होंने आरोप लगाया कि उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का पेट्रोल चुनने का अधिकार मिलना चाहिए और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की अनिवार्य बिक्री तत्काल बंद की जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने बड़कस चौक से गांधी पुतला तक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। गांधी पुतला पहुंचने के बाद कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए, जिसके चलते कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया और बाद में कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर मार्गों को खाली कराया। फिलहाल प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि आंदोलनकारियों की मांगों पर सरकार क्या फैसला लेती है। फायदा सिर्फ आरएसएस और बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए ये सब कर रही है। और इन्होंने देखिए 2014 में ये नारा देके आए थे अच्छे दिन आने वाले हैं, और उसके बाद इन्होंने कौन से जनता के अच्छे दिन लाए। आज 85 करोड़ जनता को तुम मुफ्त में 5 किलो राशन दे रहे हो, तो इससे कोई महाशक्ति नहीं बनेगा। वो मतलब वो लोग गरीब बन चुके हैं, इसीलिए उनको आपको जरूरत पड़ चुकी है कि 5 किलो अनाज दे, क्योंकि आप अगर 5 किलो अनाज नहीं दोगे तो वो जिंदा रहने के अभी काबिल नहीं रहे, इसका मतलब ये है। और गडकरी बार बार झूठ बोल रहे हैं। गडकरी जी ने बोला था कि इथेनॉल अच्छा है और उसकी एडवर्टाइजिंग वो कर रहे काफी सालों से, और तो ये हुआ था कि 2030 में 20% करेंगे, लेकिन इन्होंने 5 साल पहले ही लोगों के ऊपर ये बोझ लाद दिया है। तो ये क्यों लादा है? क्योंकि इनको अपने बच्चों को आगे लेके जाना है। इथेनॉल की कंपनियां इनके 2 बच्चे की है, निखिल गडकरी और सारंग गडकरी, और इन्होंने, मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ 12 सालों में इन्होंने 2 लोगों को रोजगार दिया। वो है एक नंबर निखिल गडकरी और दूसरा है सारंग गडकरी। बाकी किसी को इन्होंने रोजगार नहीं दिया है। ये सरकार झूठ बोलने वाली है, ये चंदा चोर है, ये होट चोर है। अब ये पेट्रोल चोरी कर रही है और जनता